हार्दिक शुभकामना स्वागत। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बाबा के कामों में व्यस्त रहे। अब बाबा का काम क्या है, हमारे बीच में दादा ने बहुत कुछ समझा दिया, बुझा दिया। क्या रिसीव किए कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। ये सारा का सॉल्यूशन एक ही है, सरेंडर, समर्पण। तो समर्पण करने के लिए बोलना बड़ा इजी है, लेकिन बहुत कष्टदायक है। तो उसमें हम कहीं भी हैं, ऑफिस में है, बस में है, ट्रेन में है, एवरीवेयर कैन समर्पण। तो मैं बार बार एक ही चीज बताऊंगा कि समर्पण हर समय आप फील करिए। तो सबसे पहले कहा सीधा बैठे। आप सब टेढ़े मेढ़े हैं, इसलिए आप लोग का माइंड सब टेढ़ा मेढ़ा है, सब इधर से उधर चला। ये हो गया सरेंडर। आप सब कभी सोचे ऐसा, कभी किए नहीं? तो हम कितना भी प्रवचन मार दे, एक तो संभव ऐसे भी नहीं है। एक कौन संभव है? बाबा का फिलॉसफी है, वैचित्रम प्राकृत धर्म समानम न वैश्य। लेकिन एक टेबल पर बैठ के खा सकते हैं। कोई तेजी से खाएगा, कोई स्लो खाएगा, कोई पानी पी के खाएगा, कोई ऐसे खा लेगा। टेबल तो बन सकता है, इतना तो विश्वास है। इसका मतलब समर्पण करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हैंड आउट। अब समर्पण कहाँ से होता है? आम आदमी यही बात को बोलते हैं, भगवान का नाम तो यहाँ बता देते हैं। तो फेफड़ा और हार्ट जब तक पंप नहीं करेगा, सरेंडर नहीं होगा। कभी कभी डिस्कनेक्ट होने से मशीन बंद हो जाता है, और कई मशीन बंद होता है तो उसको स्टार्ट होने में बहुत समय लग जाता है। उसका नाम इंटरनेट। तो हम लोग का दिमाग में तो सब कुछ चल रहा है, लेकिन कभी कभी बंद हो जाता है तो पता ही नहीं। कारण क्या है कि आपका जो पोजीशन है, आपका मशीनरी है, आपका जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है, इसका आपने कभी ऑपरेट किया ही नहीं है। केवल प्रवचन सुन करके और छोड़ते गया। फिर एक बार हैंडसअप नहीं बोला, यही तो है प्रॉब्लम। मांगे हरे दे बहरा, कभी रोग ठीक नहीं होगा। बहुत बढ़िया। मसला क्या है कि आपका बॉडी के अंदर में एनर्जी जो कुंठित हो गया, कुंठित समझते हैं, रुकावट में आ गया, कुछ पड़ेगा। भीड़ को भी दिखा दे, बोलो दादा लोग का भी सब। वेरी गुड, हैंड्स अप। अब फिंगर मूविंग, क्लैप, स्टॉप, हैंड डाउन। अब इसका मतलब समझ लीजिए, बड़ा सिंपल है कि हाथ उठाने का मतलब सरेंडर हो गया। आपको इसको प्रूफ करके चेक करना है कि क्या इसमें दम है या नहीं है। तो आपके घर में सारे लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, वाइफ है, बूढ़ा है, बुढ़ी है, जवान है, सब लोग होते हैं। अगर आपसे कोई डिमांड कर दे और आपके पास कोई मटेरियल नहीं है, तो सबसे पहले हाथ उठाइए। उनके सामने, इसीलिए आपके सामने रखा। फिर थोड़ा सा उंगली हिला दीजिए, तो उनका समझ में आ गया अब हमें मिलने वाला नहीं है, मेरा डिमांड इज नॉट गुड। ऐसे होता आप ट्राई करके देखो। घर में बच्चे ऐसा रोने चिल्लाने लगते हैं, मम्मी है, मम्मी हो, तो मम्मी को क्या करना है? वहाँ तुरंत हाथ उठा देना। और है अगर बच्चा को नुकसान होने वाला है, फिर उठा के देखो और उंगली हिला दो, समझ लिया कि हमें मिलने वाला नहीं है, शांत हो जाएगा। व्यवहारिक चीज मैं बताया, जस्ट टू एवरीडे हैंड्स अप, हैंड डाउन, हैंड्स अप, हैंड डाउन, हैंड्स अप, हैंड डाउन। 10 बार करिए। आपका जो फेफड़ा है ना, लंग्स के ब्लॉकेज है, खुल जाएगा।
खुल जाएगा ऑटोमेटिक। अब जन्म हुआ तो इसको मेंटेन कैसे होगा? तो आप सब जानते हैं एक एक दिन का एक वीक हो जाता है, और एक एक वीक करके एक महीने हो जाते हैं, और एक एक महीना करके एक साल होता है, एक एक साल करके दशक हो जाता है, और एक दशक होने के बाद में आपका उम्र खत्म हो जाता है, और लास्ट में बाय बाय, यानी कि जन्म, जीवन और मृत्यु। जन्म तो हो चुका है, सभी को मालूम है, मृत्यु का मालूम नहीं है, लेकिन जीना आपके हाथ में है। तो आदर्श जीवन व्यतीत कैसे करेंगे, इसके लिए बाबा ने फार्मूला बना दिया है। तो फार्मूला के बारे में कुछ हद तक तो बोल दिया गया है, अभ्यास लोगों के नहीं है। तो रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान, जो करते हैं वो तो पा गए। मतलब भगवान अल्लाह ईश्वर जो बोला जाए, खुदा वर्ड है, उसमें एक नुक्ता होता है। क्या होता है? नुक्ता। और उसको हटा दिया जाए तो हो जाता है क्या? जुदा। एक नुक्ता को हटने से क्या हो गया? जुदा। हम लोग को बोलने में कई बार गड़बड़ हो जाता है। दिन 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 और दिन दोनों एक ही उच्चारण लग रहा है, हो रहा है, लेकिन दिन मतलब गरीब और दिन मतलब समय। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो आपका पूरा सिस्टम बिगड़ गया। इस पर ध्यान देना। एक बार फिर अटेंशन, आप लोग सीख लिए, सब टीचर बन गए और शिष्य भी बन गए, तो आपको ट्रेनिंग लेना है। हैंड्स अप, हैंड ऑन, हैंड्स अप। इसका आई हैव नथिंग हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है। क्लैपिंग, एंजॉय। तो जीवन क्या है? एंजॉय का है। आज है कल चले हो गए। हैंड्स अप, इसीलिए बाबा बोले कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तन करो जी। तो हैंड्स अप, हैंड डाउन, हैंड्स अप, हैंड डाउन। अपने दोनों, क्योंकि धरती का सबसे बड़ी दवा क्या है मालूम है आप लोग को? हवा है। क्या है? हवा। और हवा का बॉडी में परसेंटेज कितना होना चाहिए किसी को मालूम नहीं है। ये परसेंटेज लेवल को बढ़ा लीजिए। कैसे बढ़ाएंगे? इसका तरीका बड़ा सिंपल। हालांकि कौशकी है, तांडव है, आसन है, बहुत कुछ है, लेकिन फास्ट गति में बढ़ाने के लिए और नाक से सांस लेना है इस तरह से। आगे की ओर जाएंगे तो मुंह से एक्सेल करना है। इनहेल कहाँ करना है? नाक से। नाक से क्यों करना है? हमारा जो सेंसरी ऑर्गन्स है इनको एक्टिवेट करना है, क्योंकि हम देखते हैं, सुनते हैं, नाक से ब्रीथ करते हैं, ये सब हवा के माध्यम से। और सारा कनेक्शन जुड़ा है किससे? एयर से। इसीलिए फिजिक्स में भी लेंथ है, वेवलेंथ, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा। जब वेवलेंथ स्ट्रेट हो जाएगा तो भगवान आपको दिखने लगेगा। तो भगवान को दिखने के लिए हवा सबसे बड़ी दवा। आगे झुकना नहीं है, आगे कुर मत झुकिए, स्ट्रेट हो जाइए। एज पॉसिबल बैठ जाइए, क्योंकि जो स्पाइन है ना, मूलाधार से सहस्रार की जर्नी वाला जो मशीन, वो कहीं आपको गड़बड़ तो नहीं है, वो अपडेट करने का तरीका हो गया। हवा तो है ही जो कुछ है। अगेन रेडी। अब इसका 1 सेकेंड में खत्म। मैं गया था बोकारो, पाइपलाइन पानी वानी का सेवा का काम करते हैं। एक हमारा बंगाली बाबू का बहुत बड़ा दुकान है। शिवल टुमारो, शिवल टुमारो। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सभी लोग बैठ जाइए। Bye.
Bye.